Hello friends, welcome back to our YouTube channel Endurance Duo. I am here again with the next topic which is on GST registration. Firstly, we will understand the concept of GST. Basically, GST is a comprehensive indirect tax which is levied on manufacture, sale and consumption of goods and services. France was the first country to implement GST in the year 1954, and in our country GST is implemented from 1st July 2017. पहले क्या होता था, पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे, उसको हटा के एक सिंगल टैक्स लाया गया है जो कि जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, now for GST registration we must understand what who are the persons who are liable for registration. So in section 22 बताता है कि अपने को कौन से persons जो liable है for registration. Firstly, supplier. Every supplier who makes a taxable supply of goods and services whose aggregate turnover in the financial year exceeds 20 lakhs. कोई भी सप्लायर जो गुड्स ऑफ सर्विसेज बेच टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर अगर एक्सीड्स हो रहा है 20 lakhs तो उसको दरकार है. बट इफ अ पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम एनी स्पेशल स्टेट्स देन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 lakhs तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. स्पेशल स्टेट्स कौन से है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड. ओके, नंबर 2, licensee. Every person who on the day immediately preceding the appointed day means 1st July 2017, उसके पहले वाले दिन में अगर जो भी पर्सन के पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. थर्ड, ट्रांसफरी. वेर अ पर्सन कैरिड ऑन बाई अ टैक्सेबल पर्सन, जो कि अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दे रहा है ना गोइंग कंसर्न, तो ट्रांसफरी शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. नंबर 4, transferee under a scheme. In any case, like in a scheme of amalgamation or demerger, then transferee shall be liable to be registered. Okay. Now in section 24, there are some certain criteria, certain individuals who are compulsorily required to be registered. These are following. Number 1, person making any interstate taxable supply. अगर कोई भी person interstate taxable supply कर रहा है, अगर 1 रुपया से भी कर रहा है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. नंबर 2, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स वो पूरे साल में सप्लाई नहीं करेगा, लाइक 4 to 5 months या किसी पीरियड ऑफ टाइम पे वो अगर सप्लाई करता है तो दे आर नोन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वो लोग को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. नंबर 3, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. जो भी पर्सन को रिक्वायर्ड है टू पे अंडर रिवर्स चार्ज तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. नंबर 5, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. अगर कोई भी एनआर है जो इंडिया में आके टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको भी लेना पड़ेगा. नंबर 6, पर्सन्स वर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 अपने को बताता है कि किसी किसी ट्रांजैक्शंस पे अपने को टीडीएस कट करना पड़ता है, तो वो लोग को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है. नंबर 7, पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई एजेंट है तो उसको भी टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नंबर 8, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. Number 9, every person supplying OIDR services like online information and database access or retrieval services and any such other persons as may be notified by the government. अभी तक ये लोग ही notified है तो ये लोग के लिए compulsory registration है. Now we will understand the procedure. Section 25 अपने को requirements and procedures बताता है. So every person who is liable to be registered under section 22 and 24, तो उसको within 30 days from the date of which he becomes liable to registration उसको apply करना पड़ेगा. But for casual taxable person and non-resident taxable person वो लोग को registration 5 days prior to the commencement of business से वो लोग को अप्लाई करना पड़ेगा. और प्रोवाइजो है कि SEZ बिजनेस हो या SEZ डेवलपर हो तो वो लोग के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन है क्योंकि वो लोग को डिस्टिंक्ट नंबर मिलता है. नाउ व्हाट आर द हाउ कैन वी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. रूल 8 में बताता है. तो फॉर्म GST REG 01 फाइल करना पड़ता है. उसका 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. Part A contains the permanent account number, mobile number and email address. So after validation of this information, we will get the TRN, temporary reference number.
after submission of the application, verification of mobile and email address, we can file the Part B of the form GST REG 01. But from 1st April 2020, there has been an amendment कि आधार authentication भी करवाना पड़ेगा अपने को. On receipt of an application, acknowledgement will be issued in the form GST REG 02. Now, authentication process. So every person shall have an permanent account number, PAN number, in order to be eligible for grant of registration. पहले तो PAN number compulsory था. Now, from 1st April 2020, existing registered person will have to get verified through Aadhaar number, and जो new fresh registration लेगा उन लोग के लिए तो mandatory कर दिया है. Now, section 25(6)(c). Other than individual like partnership firm, company, trust, HUF, etc., the authentication will be by verification of आधार नंबर. जैसे वो लोग में इंडिविजुअल है तो किसका आधार नंबर लगेगा? पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का. ओके. Now, section 25(6)(d). The government can exempt a person or class of persons. मतलब किसी को exemptions भी दिया है. कौन? Who is not a citizen of India, or to a class of persons other than specified in section 25(6)(a) and 6(c). 6(a) और 6(c) को छोड़ के वो लोग को जो specified नहीं है, like where a person other than those notified or fails to undergo authentication आधार नंबर, मतलब जो आधार नंबर नहीं करवाता है तो रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होगा? वो लोग पहले ऑफिसर्स लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तभी वो लोग रजिस्ट्रेशन मतलब एक्सेप्ट करेगा. Now, verification procedures. The application shall be forwarded to proper officer who shall examine the application and the accompanying documents. और अगर सब कुछ सही रहा तो विद इन 3 working days वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा. और इन केस अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार, तो पहले उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वो लोग 7 days के अंदर GST REG 06 के अंदर वो लोग को एक्सेप्ट करेगा. If a proper officer is satisfied with the clarification of documents or furnished by the applicant, तो within 7 working days वो लोग वो उसका एक्सेप्ट करके, और अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है प्रॉपर ऑफिसर का तो वो डिम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा अपना. नाउ 01 GST REG 01 में हम लोग अप्लाई करते हैं और GST REG 06 में अपने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ रहता है, और वो द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. ओके. आफ्टर ऑल दिस, the registered person have to furnish details of bank account within 45 days of obtaining GST REG 06 in the common portal. Thank you for watching the video. If you have any queries, do comment in the comment section below, or you can just find us on Instagram Endurance Duo, or mail us on sajdadb@gmail.com. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.